बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि इस बार की परीक्षा में 100% या 100+10% पेपर में आएगा ही आएगा। हर बार की परीक्षा में पूछा गया है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। थोड़ी सी गलतियां इसमें हो जाती है, आप पूरा स्टेप देखिएगा, अच्छे से 100% आएगा। एक से ही आप पूरा करना जान जाएंगे। अच्छे से सीखिएगा, गलतियाँ होगी नहीं। देखो, सिद्ध करना है कि माना कि सिद्ध करना है कि काढ़ी तीन का अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को पहले हम क्या करते हैं, परिमेय मान लेते हैं। 100% समझना, एक बार में समझ में आएगा। 2-3 मिनट का वीडियो होगा, वो 100% ये आपको मिनिमम 2 नंबर नहीं तो 4-5 नंबर देगा ही देगा। देखो, हम क्या करते हैं, माना काढ़ी तीन परिमेय संख्या है, अतः पूरा स्टेप करना। यदि परिमेय संख्या मान लिए, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन पूरा स्टेप होगा, तो मान लेंगे काढ़ी तीन परिमेय संख्या है तो परिमेय होगा तो क्या मानेंगे, काढ़ी तीन बराबर क्या हो जाएगा, a/b, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो अंश और हर के रूप में होता है। और यदि इसका हम तेरे गुणा कर लें तो a बराबर क्या हो जाएगा, काढ़ी 3b। और यदि हम यहाँ से b निकाल लें तो क्या हो जाएगा, b निकालेंगे तो 3 गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, बटा में, a बटा काढ़ी में 3। और दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, दोनों पक्षों का यदि हम यहाँ पे वर्ग कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। यहाँ पे एक बार लिख लेना अच्छे से कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, स्क्वायर करने पे, और दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर करेंगे b² हो जाएगा, a का स्क्वायर a² और काढ़ी तीन का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि a स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। देखो अंश हर के रूप में तो परिमेय तो वही है, तो a स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, a स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, अतः a को भी 3 विभाजित करेगा। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, विभाजित करेगा। देखो समझो अच्छे से, यदि a² बटा 3 है तो a स्क्वायर को 3 तो काट रहा ही है, और यदि a स्क्वायर को काट रहा है तो a को भी काटेगा। यदि हमारा 9/3 है, 3 त्रिका 9, 3 को काट रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर है, तो 2 बार 3 होगा तो दोनों को भी तो 3 तो काट सकता है, दोनों को काट सकता है। तो इसीलिए बताया कि यदि a स्क्वायर 3 को विभाजित करता है तो a को भी 3 विभाजित करेगा। अब इसके बाद हमारा काम कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है कि अब मान लेते हैं कि माना a बराबर 3c। देखो मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको समझना अच्छे से। देखो अब देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो a बराबर 3c हो गया, तो जहाँ पे इसको इक्वेशन वन मान सकते हो कि a बराबर 3c, तो b² है, और जहाँ पे हमारा a है वहाँ पे 3c रखो तो ये 3c हो जाएगा, और ये a² है तो मतलब 3c का स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। और ये b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9c²/3 हो जाएगा, 9c²/3। अब देखो, अब वही बात हो गया कि जो 3 है वो किसको विभाजित कर रहा है, c को भी। और यहाँ से यदि हम वो निकाल ले मान, मतलब कि यहाँ से c², देखो 3 त्रिका 9, ऐसे समझ लो थोड़ा सा, b² बराबर क्या हो जाएगा, 3c²। हम a और b माने हैं ना, a/b, अंश हार हमारा क्या है, a/b परिमेय संख्या। तो अब यहाँ से यदि हम c² निकालेंगे, c² निकालेंगे तो क्या आएगा, b²/3। अब यहाँ पे कुछ हमें लाइनें लिखना पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा लाइन, कि क्योंकि जो 3 है वो b² को भी विभाजित कर रहा है, 3 b² को भी विभाजित कर रहा है, तो b को भी विभाजित करेगा, अब देखो a को विभाजित कर रहा था, ये भी हमारा परिमेय था, अब b को विभाजित कर रहा है 3, फिर परिमेय है, और 3 कॉमन है, अर्थात परिमेय संख्याओं में ऐसा संभव होता है। हम लिखेंगे कि अतः a और b परिमेय संख्या है, a/b भी परिमेय है, और a/b भी परिमेय है। तो इसके बराबर जो है, a/b के बराबर काढ़ी 3, तो काढ़ी 3 भी परिमेय होगा। ये सब बातें लिखना पड़ेगा आपको, भी परिमेय होगा। और ऐसा आया क्यों, ये बता देंगे आप कि ऐसा आया, ऐसा इसलिए आया, लिखेंगे आप लोग कि ऐसा हमारे गलत कल्पना के कारण आया, क्योंकि काढ़ी 3 तो अपरिमेय होता ही है। हम a/b परिमेय मान के हल किए, तो परिमेय मान के हल किए तो परिमेय सिद्ध भी कर डाले। लेकिन ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि ऐसा हमारे गलत कल्पना के कारण, मानने के कारण हुआ है। अतः काढ़ी 3
एक अपरिमेय संख्या ही है, एक अपरिमेय संख्या ही है। आपके पेपर में 100% ऐसा आता है। अब यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए, आपका प्रोसेस यही होगा। एक बार फिर हमको आपको समझा दे रहे हैं शॉर्टकट में, क्योंकि पेपर में 100% आता है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, कार्डियम 3 का परिमेय पूछा है, सिद्ध नहीं अपरिमेय पूछा है तो परिमेय मान लेंगे। और परिमेय के लिए क्या होता है कि अंश और हर होना चाहिए, तो p/q मतलब a/b के रूप में हम मान लेते हैं। फिर 3 गुणा कर लेंगे तो a आ जाएगा, कार्डियम 3 b आ जाएगा, और b निकालेंगे यहाँ से तो 3 में आ जाएगा, और दोनों पक्षों कवर करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए a² को 3 विभाजित कर रहा है तो a को भी 3 विभाजित करेगा। आराम से ले सकते हैं कि a² को 3 काट रहा है तो उसी का गुणनखंड a है। a² को 3 काट रहा है तो उसी गुणनखंड a है, तो a को भी 3 काटेगा। अब फिर पुनः क्या कर लेते हैं कि a को 3c के बराबर मान लेते हैं। अब पुनः a को 3c के बराबर मान लिए तो यहीं पे हमारे जहाँ पे a है वहाँ 3c होगा, 3×3 9c² हो जाएगा, और वहाँ से 3 से काटेंगे 3×3 9 हो जाएगा, तो 3c² b² होगा 3c² हो जाएगा, और यहाँ से c² निकालेंगे तो b²/3 आएगा। अब देखो 3 जो है b² को विभाजित करता है, 3 b² को, फिर सेम यही बात बताना है कि 3 b² को विभाजित करता है तो 3 b को भी विभाजित करेगा, सेम यही बात। अब बस इतनी ही बात लिखना है। अब क्योंकि देखो अब यहाँ भी 3 से विभाजित कर रहा है, यहाँ भी 3 से विभाजित कर रहा है। विभाजित किस में होता है, परिमेय संख्याओं में अंश हर से अंश को काट सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं अविभाज्य होती है, जिसको विभाजित नहीं कर सकते हम, या रूट में जो होती हैं वो होती हैं अनंत वाली संख्याएं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों विभाजित हो रहे हैं, ऐसा क्यों आ गया परिमेय संख्या, अतः ये परिमेय संख्या होंगी। अतः कार्डियम देखो a और b परिमेय है, अतः कार्डियम 3 भी जो इसके बराबर है तो ये भी परिमेय है। लेकिन ऐसा आया क्यों, ऐसा इसलिए आया क्योंकि ऐसा हम गलत कल्पना कर लिए थे, गलत मान लिए थे। अतः कार्डियम 3 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। 100% आपके पेपर में आएगा।